बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स तक सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का मेथड बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट आप लोगों के सामने है। एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है कि हमने फर्स्ट फंक्शन किस तरह सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, आई लेट का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। और आई लेट के फार्मूले में आप लोगों के सामने कि हमारे पास आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन लोगार्थमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर 3 है और एक टेन इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है। तो आई लेट के फार्मूले के मुताबिक आई, चूंकि हमारे पास इनवर्स फंक्शन जो है वो यहाँ पर एज अ फर्स्ट फंक्शन के यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसके प्रोडक्ट की तरतीब को चेंज करेंगे। टेन इनवर्स x को एज अ फर्स्ट फंक्शन के तौर पर लिखेंगे और एक्स क्यूब को हम बाद में लिखेंगे, और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जी तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड रिवाइज करते हैं, जिसके मुताबिक पहला फंक्शन जैसा होता है हम उसको वैसा ही लिख देते हैं बगैर किसी तब्दीली के, और जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक जमा करके उसी पावर से तकसीम करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक्स की 4 डिवाइडेड बाय 4 और इस फंक्शन की होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास एक्स की 4 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 4 बना, माइनस यहाँ पे हम 1/4 को स्टार्ट में लेंगे इंटीग्रल के, और x की 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए टर्म बच गई। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया गया कि जब हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ये तो फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्स की 4 डिवाइड किया जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स करेंगे हम इसको इसके इक्वल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू पावर 4, साइन चेंज किए गए, और साइन चेंज करने के बाद हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 कैंसिल, हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अभी भी देखा जाए तो दोनों रिमाइंडर और डिवाइज़र की डिग्री जो है वो सेम है, पावर जो है वो सेम है। अभी भी इसको प्रॉपर करने की ज़रूरत है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करना चाहते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को -1 से, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे, और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 1 से किया -1, और -1 को एक्स स्क्वायर से किया माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किए दोनों के, तो माइनस से प्लस हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से कैंसिल, और हमारे पास बच गया जस्ट ओनली 1। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस 8th क्लास से लेकर जो है ये सॉल्व करते आए हैं, तो उम्मीद है ये आप लोगों को आता होगा। तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनी, आइए चेक करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम ऊपर जो हमारे पास क्वोशंट आता है उसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -1 प्लस,
आफ्टर दैट हम ये रिमाइंडर लिखते हैं जो बाकी बचा है, यानी रिमाइंडर 1, और डिवाइड करते हैं डिवाइज़र से विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स अब इन तमाम फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे बन रही है, हमें किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले याद रखें और इंटीग्रेशन अप्लाई करें। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स जब भी आए पावर में एक ऐड किया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। -1 की इंटीग्रेशन के लिए एक्स हमेशा होती है वेरिएबल के लिहाज से, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। इसी क्वेश्चन में हम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पुट कर चुके हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स है, एंड प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर था। बिल्कुल सेम इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 होगा, जो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने x³ इंटू कॉद एक्स। आईलेट फार्मूले को अगर हम चेक करें तो a अल्जेब्रिक और t ट्रिग्नोमेट्रिक। अल्जेब्रिक फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पर अल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो ऑर्डर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसी ऑर्डर में हम इसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मेथड जब हमने यूज़ किया डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन x³ है एज इट इज़। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाएगी, कॉस की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा विच इज़ 3x² पावर रूल के मुताबिक, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो कि हम पहले भी कर चुके हैं और वही दोबारा से लिखी जाएगी sin x इंटू डी एक्स। तो ये बना हमारे पास x³ इंटू साइन एक्स, -3 हमने इंटीग्रल से बाहर लिखा, x² इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हमने मेथड यूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट की शक्ल में फार्मूला बना। इंटीग्रेशन जो हम करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट की शक्ल में, तो प्रोडक्ट जब भी आएगा तो हम बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करेंगे। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। दोबारा से फिर हमने यही मेथड यूज़ किया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। तो स्टूडेंट्स x³ इंटू साइन एक्स, -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, x² एज इट इज़, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज़ x², और x² का डेरिवेटिव क्या बना स्टूडेंट्स 2x, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विच इज़ माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पे टर्म हमारे पास बनी x³ इंटू साइन एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो +3x² इंटू कॉस एक्स, एंड स्टूडेंट्स माइनस इंटू माइनस प्लस, बट अंदर भी माइनस है तो -3 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 6x इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर देखा जाए तो अगेन हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में इंटीग्रेशन बच रही है। तो वंस अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, हमने फिर से एक दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड हम यूज़ करेंगे। तो उसके मुताबिक x³ इंटू साइन एक्स ये हो चुकी है, +3x² इंटू कॉस ऑफ एक्स, -6 इंटू ब्रैकेट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड फिर से यूज़ करेंगे, जिसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, और सेकंड फंक्शन कॉस की इंटीग्रेशन विच इज़ साइन एक्स, और इस पूरे फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड हमने तीसरी दफ़ा इस क्वेश्चन में यूज़ किया। तो हमारे पास टर्म्स बनी x³ इंटू साइन एक्स, +3x² इंटू कॉस ऑफ एक्स, -6 को मल्टीप्लाई किया तो -6x इंटू साइन एक्स,
जबकि -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और इंटीग्रल में हमारे पास साइन x सिर्फ बच गया। और इसकी इंटीग्रेशन हमें मालूम होती है स्टूडेंट्स, फार्मूला है x³ इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स -6x इंटू साइन एक्स प्लस 6 और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर था। तो x³ इंटू साइन एक्स इसको तरतीब से लिखते हैं, प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, पहले x³ वाली टर्म फिर x² वाली टर्म, अब x वाली 6x इंटू साइन एक्स, इसके बाद विदाउट x यानी कांस्टेंट टर्म, विदाउट x तो नहीं, खैर कॉस एक्स वेरिएबल है तो -6 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, यानी ओनली x हमारे पास मौजूद नहीं था टर्म में। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 भी कंप्लीट हुआ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया गया कि इंटीग्रेशन इनवर्स वाला कोई भी फंक्शन है हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन को कोई फार्मूला नहीं है। तो जब भी वो आएगा तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे, जिसकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि हमारे पास प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स हम 1 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की शक्ल में लेके आएंगे और इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो साइन इनवर्स एक्स इज ओवर फर्स्ट फंक्शन, ये जैसा था वैसे लिखा गया। दूसरी फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो याद करें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड फंक्शन के स्टूडेंट्स फिर से इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आई x और इस होल फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो पहला मेन काम आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अच्छी तरह से समझना है। उसके लिए आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें इसका कंसेप्ट क्लियर किया गया। माइनस, अब हमारे पास ये बना x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो इंटीग्रल है उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से की जाएगी, तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3.2 3.3 में भी आ चुके हैं। वहाँ पे आप लोगों को ये बात समझाई गई कि जब भी नीचे होल पावर आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल होल पावर, जैसे कि स्क्वायर रूट है होल पावर है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, -1/2 होगी पावर इंटू एक्स डी एक्स, और बेस का डेरिवेटिव आगे बनाएंगे। लेकिन अगर बेस का डेरिवेटिव आगे नहीं बन सकता तो फिर आप लोगों को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें 1 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो x है हमारे पास -2 चाहिए, तो -2 से जब हम डिवाइड करूंगा तो +1/2 हो जाएगा। और इस फंक्शन को -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इंटू डी एक्स। तो अब चूंकि हमारे पास बेस का डेरिवेटिव आगे बन चुका है, तो स्टूडेंट्स हमने इंटीग्रेशन का एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे बने, मल्टीप्लाई हो, तो पावर में 1 ऐड करते हैं। तो -1/2 पावर में 1 ऐड किया और इसी होल पावर से डिवाइड किया जाता है एंड प्लस सी लाजमी आता है जो कि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर, x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द होल पावर, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 1/2 और नीचे भी अगर एलसीएम लिया जाए तो 1/2 प्लस सी। तो ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर बना x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने की वजह उसमें थोड़ा सा मुश्किल किस्म का फार्मूला यूज़ होता है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन हमने क्वेश्चन का प्रूफ ज़रूर किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने स्टेटमेंट इंटीग्रेशन करनी है हमने x इंटू साइन इनवर्स x। अगर आई लेट फार्मूले को देखा जाए तो हमारे पास i यानी इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा। तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन चूँकि इंटीग्रल में मौजूद है तो हम साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लिखेंगे और x को अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन के तौर पे लिखेंगे और इस टर्म को हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो डे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अब तक हमें आ चुका है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर देखी जाए तो x जब भी आएगा पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर 1 थी, एक जमा करेंगे 2 और 2 से डिवाइड, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी फंक्शन की इंटीग्रेशन तो x की इंटीग्रेशन पहले भी कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन। तो ये जो पहले इंटीग्रेशन की होती है हमने सेकंड फंक्शन की, वही बाद में लिख दी जाती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया बिल्कुल उसी तरह से है। थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें फार्मूला एक आएगा अभी। तो ये 2 कांस्टेंट जो है ये बाहर रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के स्टूडेंट क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि अगर हमारे पास डिग्री जो है वो दोनों टर्म की सेम हो, इसके रूट सिर्फ एक फंक्शन का हो, डिनोमिनेटर का हो चाहे न्यूमिनेटर का हो, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर रूट हो, और एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स क्यूब, नीचे भी एक्स क्यूब, ऊपर एक्स नीचे भी एक्स, अगर ऐसा हो तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर यानी जज़र के अंदर वाली पूरी रकम ऊपर बनानी है। जैसा फंक्शन जज़र के अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है, हमने सेम एज ऊपर बनाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस माइनस को मैं उठा के अंदर ले आता हूँ, इसे प्लस कर देते हैं और माइनस इस फंक्शन के साथ लिख देते हैं। तो आइए उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारे सामने है कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर अगर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट हो चुका है, प्लस 1 बाय 2, और हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे अलहदा से लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 के नीचे अलग से लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2। तो स्टूडेंट्स जब दो रकमें बिल्कुल एक जैसी डिवाइड हो रही हों, अगर स्क्वायर रूट नीचे वाली टर्म पे है तो वो ऊपर आ जाएगा, अगर ऊपर वाली टर्म का है वो नीचे आ जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, माइनस ये 1 बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स जिस वजह से मैं इसको इम्पोर्टेंट का नाम दे रहा हूँ वो इसकी इंटीग्रेशन है। अगर तो हम इसको फार्मूले को याद नहीं करते तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका जो है वो लगाना पड़ेगा यहाँ पर दोबारा से, और उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन चूंकि प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, ये हमने सॉल्व किया था, इसका हमने प्रूफ किया था, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे हमने क्वेश्चन को प्रूफ किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर मज़ीद कहीं पर ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए याद करना पड़ेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू, और ये वाली टर्म एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो ए है वो 1 है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, तो हमारे पास कांस्टेंट यानी ए जो है वो 1 है। तो इस फार्मूले में ए की जगह पे 1 रखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो थी वो आ जाती है। तो लिहाजा हमारे पास क्या रकम बनी, इंटीग्रेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू, ये फार्मूला अगर यूज़ करें तो ए स्क्वायर ओवर 2, ए इज़ 1 सो 1/2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, लेकिन हमारे पास ए 1 है सो साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 2, आगे ये टर्म एज इट इज़ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमने अप्लाई किया, और प्लस माइनस 1/2 ये वाली टर्म, और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर देखें तो अभी कुछ देर पहले हमने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यही पुट किया था, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस सी। तो अब इस 1/2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म बनी 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2, और अगर देखा जाए ये साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म है और यहाँ पर ये भी साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में से साइन इनवर्स एक्स अगर कॉमन लें तो 1/4 माइनस 1/2 कोएफिशिएंट्स इनके, और साइन इनवर्स एक्स कॉमन लिया गया तो बाकी हमारे पास टर्म बनी x/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो इनका जब एलसीएम लिया जाएगा, जो कि रफ में अगर आप लेना चाहें तो रफ में लें, अगर यहाँ पे करेंगे तन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप का इजाफा होगा, तो ये बनेगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम इन दोनों फंक्शंस में से साइन इनवर्स एक्स और नीचे से 4 को कॉमन लेंगे फिर भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से भी ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 16 पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट्स e⁻x sin x इंटू कॉज एक्स, इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए हमने सॉल्व करना है। तो अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करें तो हमारे पास एक फार्मूला था, साइन डबल एंगल साइन 2 अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा। पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला मौजूद है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉज एक्स मौजूद है, तो अगर हम यहाँ पे 2 साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो बिल्कुल साइन डबल एंगल का फार्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम 2 से डिवाइड करके और इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, सो इट बिकम्स e⁻x 2 sin x इंटू कॉज एक्स साइन 2x and dx. Now it is easy to integrate this function. तो अगर हम आईलेट फार्मूले को रिमेंबर करें तो आईलेट विच मीन्स के ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे एंड पे है, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है उसको हमने लाजमी सेकंड फंक्शन के तौर पर यूज करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास रकम बनेगी, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e⁻x की इंटीग्रेशन वो खुद ही है
माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव याद करें क्या होता था, कॉस 2x, बट साथ में हम लाजमी मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो 2x में x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विच इज़ ई रेज टू पावर x, तो ये एज इट इज़ है। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यहाँ पे यूज़ किया, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ब्रैकेट में यूज़ करें। नाउ 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 1/2 ई रेज टू पावर x इंटू साइन 2x, माइनस 1/2 को जब इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 1/2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास cos 2x इंटू ई एक्स डी एक्स बच जाएगा, विच इज़ अगेन द प्रोडक्ट। सो हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो 1/2 ई की एक्स इंटू साइन 2x माइनस ब्रैकेट में करेंगे फर्स्ट फंक्शन cos 2x एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन ई रेज टू पावर x उसकी इंटीग्रेशन ई की एक्स, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव हमेशा माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2x, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ 2, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रकम बनी। सो आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को हमने आई के इक्वल जो है वो रखा हुआ है 1/2 ई एक्स इंटू साइन 2x, जब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई एक्स इंटू कॉस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला माइनस माइनस 2 बाहर आया, सो साइन 2x इंटू ई एक्स डी एक्स। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से देखें तो हमने सिंप्लीफाई करने के बाद यही टर्म दोबारा से बना ली थी, यानी ये साइन 2x इंटू ई की एक्स डी एक्स ये हमारे पास बनी हुई है, तो यहाँ पर वही इंटीग्रल हमारा दोबारा से बन गया है। तो स्टूडेंट अगर ये इंटीग्रल दोबारा से बन गया है तो हम इसको आई पुट कर सकते हैं, बट इसके साथ 1/2 भी है, तो हमें क्या करना होगा, 1/2 बनाना होगा, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फिर हम उसको क्या पुट कर देंगे, आई। सो हम यहाँ पे 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 2 से डिवाइड करें 1/2 साइन 2x इंटू ई एक्स डी एक्स। क्यों किया मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी आप लोगों को दिखाया कि ये पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, आई के, तो हम इसे आई के इक्वल पुट करेंगे, ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स इंटू कॉस 2x माइनस 4, और इस पूरी टर्म को आई पुट किया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। C1 क्यों रखा है स्टूडेंट, क्योंकि आगे मजीद कांस्टेंट में चेंजिंग आनी है, उसका फिर नाम हम C रखेंगे। तो ये -4i इक्वल के राइट साइड पर लेफ्ट साइड पे लाके प्लस किया, तो आई उधर ऑलरेडी है, तो -4i इधर आके +4i, तो हमारे पास बना 1/2 ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स, और ये cos 2x का अगर हम फार्मूला यहाँ पर एक पुट करें तो cos डबल एंगल का फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, -4i को हम उस तरफ लेके जा चुके हैं, तो प्लस C1 यहाँ पे बना। ये स्टूडेंट मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, आप लोगों को ये रिवाइज करवाते हैं। तो cos डबल एंगल के 3 फार्मूले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। हमने पार्ट 1 में ये पढ़े, cos 2x, फर्स्ट फार्मूला इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, second formula is 2 cos square x minus 1, and the third one is 1 - 2 sin square x। तो ये तीनों फार्मूले cos डबल एंगल के हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ्स में ये मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर ये cos 2x की जगह पे 1 - 2 sin square x जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में पुट किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर cos डबल एंगल की जगह पे 1 - 2 sin square x आ गया। नाउ इट बिकम्स 5i 1/2 ई की एक्स साइन एक्स, ई की एक्स को मल्टीप्लाई किया
ई रेज टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 ई की एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स एंड प्लस C1। तो हमने आई मालूम करना है, विच मीन्स कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो 5 को जो कि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/10 ई एक्स साइन एक्स माइनस 1/5 ई एक्स प्लस 2/5 ई एक्स इंटू साइन स्केयर एक्स प्लस C1 डिवाइडेड बाय 5। तो नाउ ई एक्स अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो हमारे पास 1/10 इंटू साइन एक्स माइनस 1/5 प्लस 2/5 इंटू साइन स्केयर एक्स बचेगा, और ये दोनों को मिलाकर हम इसको C कह देंगे, इसीलिए हमने इसको C1 का नाम दिया क्योंकि C1/5 दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स की फ्रैक्शन भी कांस्टेंट ही है तो उसको C पुट किया। अब स्टूडेंट अगर हम चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो ये कि नीचे से कॉमन ले लें ताकि बटे में टर्म ना रहे, और वहाँ से हम समझ लें कि LCM 10 लेकर उसे कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस, जब हमने LCM लिया है 10 तो 5 को जब डिवाइड किया 10 से तो 2 पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बना, प्लस 5 को इससे डिवाइड किया 2 पर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 साइन स्केयर एक्स प्लस C। ये कॉमन अगर नहीं भी निकालते फिर भी आंसर सही है। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, पहला लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 15 पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।